ओके, चलो। गोलैंग गाइस एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आपकी सी लैंग्वेज हार्डवेयर लेवल पे सिस्टम के साथ बात करती है। सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे सिस्टम लेवल पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। हार्डवेयर लेवल पे कुछ अगर आपको करना है तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी पॉपुलर क्यों हुई? सबसे पहले तो बहुत ही न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई थिंक 2009 में, यस, फर्स्ट अपीयर 2009 में, 13 साल पहले। तो जो भी फ्लॉज थे, ठीक, अदर जो भी फ्लॉज थे वो इसमें निकाल दिए गए, राइट। एंड अननेसेसरी एक बहुत बड़ी चीज थी जो इसमें निकाल दी, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो ऊप्स, उनको पता चल गया था ऊप्स इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे बिना ऊप्स के भी सारे की सारी फंक्शनैलिटी चल सकती है। सो दे हैव डन लाइक कि पूरा रिमूव ही कर दिया, जैसे लीन प्रोजेक्ट होता है कोई भी, उसके जैसा। ठीक, सो द बेस्ट वे टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू प्रैक्टिस, टू मेक योर हैंड्स डर्टी। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। बट टू स्टार्ट विथ, W3 स्कूल में काफी अच्छा इसका ये है ट्यूटोरियल। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करना है तो उसी से स्टार्ट कीजिए। ठीक, सो गोलैंग बहुत ही बेसिक चीजें है इस पूरे ट्यूटोरियल में, और वही सारी चीजें आपको मतलब स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छी है। एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, देन वेब सर्विसेज कैसे क्रिएट करनी है, जैसे फ्लास्क का यूज करके आप पाइथन में फ्लास्क का यूज करके वेब सर्विसेज क्रिएट करते हो, एक्सप्रेस का यूज करके, ऐसे इसमें भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। सो होता क्या है कि फ्रंट एंड से डेटा, मतलब ब्राउजर से डेटा या फिर पोस्टमैन से डेटा एक बार आपके गोलैंग तक आ जाए एंड डेटाबेस कनेक्शन हो जाए, उतना ही चीज आपको सीखना है, एंड देन यू आर गुड टू गो टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट यूजिंग गोलैंग। ओके, गोलैंग काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, तो भी दिखाता हूँ मैं ऐसे। सी लैंग्वेज में जैसे फंक्शंस होता है मेन, उसी तरह यहाँ पर गोलैंग में भी एक फंक्शन होता है मेन, वही आपका एंट्री पॉइंट होता है गाइस। ठीक, तो इस चीज को हम एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर पे ही देखते हैं, बिकॉज टर्मिनल पे सर्वर पे देखने से अच्छा मैं VS कोड यूज करता हूँ अभी। प्रैक्टिस, ओके ओके, एंड थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट के लिए आई हैव टू ज्वाइन the office meeting also at 11. Code space dot ठीक है, आप भी अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और सर्वर पे भी गोलैंग अवेलेबल है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। सो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से hello world डॉट गो। फाइन, एंड जैसे सिंपली आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते थे, ठीक, उसी की जगह यहाँ पर आपको लिखना है FMT फॉर्मेट प्रिंट LN। ठीक है, आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे फंक्शन दो, मुझे फंक्शन चाहिए अगर मुझे कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे बनाते हैं गाइस, जैसे डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन कीवर्ड होता है, वैसे यहाँ पर शॉर्ट में फंक कीवर्ड दे दिया है मैंने। ठीक, तो ये जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन के अंदर रखनी चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं, बोले। ओके, सेकंड, ये बोलता है कि जो भी आप पैकेजेस के फंक्शंस यूज कर रहे हो उसको इंपोर्ट करो और उसके बाद ही यूज करो, कोई भी मैं पैकेज बाय डिफॉल्ट नहीं दूंगा। यही बोलता है कि आपको अगर यूज करना है, प्रिंट भी यूज करना है, तो आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इंपोर्ट करते हैं FMT। ठीक, एंड अगर आपने इंपोर्ट किया ही है, मतलब एक बार आपने खाना मंगवा लिया है, तो आपको वो खाना खाना ही पड़ेगा, ये भी इसमें कंपल्सन है। ओके, सो द लास्ट वन इज कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको आपने पैकेज में ही रखना है। ठीक है, उसको हमेशा पैकेज में ही रखना है। एक बार जस्ट कंपेयर करके देख लेते हैं। पैकेज में इंपोर्ट FMT, okay, semicolon is not necessary, and this one। ठीक, इसको सेव करते हैं, Ctrl J बटन यूज कर सकते हैं गाइस। Ctrl J
J for जम्मू, या सो कंट्रोल J प्रेस करने पर यहाँ पर शॉर्टकट है, आपको टर्मिनल मिल जाएगा एंड यू कैन जस्ट सिंपली से गो रन एंड जो भी आपके फाइल का नाम है वो, so it is properly showing the output guys. Okay, so that's how you can run basic Golang program. फिर से एक बार, ओके, न्यू लाइन भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अगर मैं प्रिंट एलन यहीं पर दे दूं, ठीक, तो आई थिंक आई डोंट नीड टू पुट दिस स्लैश, इसको, ओके, इट इज वर्किंग। अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज देखेंगे इसमें और क्या क्या होता है। Try it yourself is done, hello world is done, next। तो गो के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। So what is this? Go is a cross-platform open source programming language. Go can be used to create high-performance application. Go is fast, statically typed, compiled language that feels like a dynamically typed interpreted language. ठीक, मतलब Go का यूज करके आप जैसे पाइथन के कोड रन करते हैं वैसे भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज कि गो लैंग्वेज का आपका एक बार प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, आप उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड वो उससे भी ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। जैसे विम विम कमांड जो होती है, वो विम इज अ बाइनरी एप्लीकेशन, ठीक, तो वो बहुत फास्ट रन करती है। वैसे गोलैंग में भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, उसको बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मैंने अभी तक चेक नहीं किया वो कैसे करते हैं, बट आई विल डेफिनेटली शो यू इन सम अदर सेशन। गो वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है, रॉबर्ट नाम के एक पर्सन ने, रॉब केन, इन लोगों ने 2007 में बनाया था। एंड गो का सिंटैक्स आई थिंक 2019 में इन्होंने फिर पब्लिक कर दिया था, 2 साल। गो का सिंटैक्स सी प्लस प्लस से मैच करता है, जैसे मैंने कहा कि मेन फंक्शन वगैरह होते हैं। गो किसके लिए यूज कर सकते हैं गाइस? गो, ये हम लोग अभी हमारे कंपनी में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वेब डेवलपमेंट मतलब सर्वर साइड के लिए यूज कर रहे हैं। उससे हम स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं बिकॉज इट रन्स लाइक इट एग्जीक्यूट्स वेरी फास्ट। डेवलपिंग नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम्स, नेटवर्क के काफी अच्छे पैकेजेस है गोलैंग में। तो नेटवर्किंग एप्लीकेशन अगर आपको कुछ बनानी है जो नेटवर्क लेवल पे वर्क करती है, उसके लिए काफी अच्छा है। हमारे केस में हम लोग मेलिंग सर्वर पे जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं मेल सेंड करने के वक्त, तो मेल फिल्टर जो एप्लीकेशन है वो गोलैंग में ही बना रहे हैं। नेटवर्क लेवल की बहुत सारी चीजें उसमें। फिर डेवलपिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो चीज अर्लियर जावा में बनाते थे वो सेम चीजें यहाँ पर गोलैंग का यूज करके भी बनाते हैं, स्टैटिकली टाइप्ड है तो। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी काफी ज्यादा यूज होता है। वाई यूज गो? ठीक, तो गो इज फन एंड इजी टू लर्न, ठीक है, फन तो आएगा ही, बट एक और चीज है कि जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशन या फिर रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब थोड़े चैलेंजेस भी आते हैं। गो की कम्युनिटी पाइथन से ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पाइथन की कम्युनिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, बट गोलैंग के आपको चैलेंजेस आप फेस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे एंड देन आपको पता चलेगा कि गो इज मच 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 फास्टर देन पाइथन। तब आपको मजा भी आएगा एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यूज टू हो जाएंगे एंड शायद आपको पाइथन जैसे ही लगने लगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, ठीक। अनदर थिंग इज गो के बहुत कम डेवलपर्स है इंडस्ट्री में और गो की डिमांड बहुत ज्यादा है, स्पेशली दिस ब्लॉकचेन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गो सपोर्ट कॉन्करेंसी हैज मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये काफी मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे ब्लॉकचेन जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो गो जितने लोगों को आता है उतने लोगों को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है क्योंकि एप्लीकेशन की मतलब ये टेक्नोलॉजी की डिमांड है, बट डेवलपर्स बहुत कम है, राइट। आप यहाँ पर गो को कंपेयर करके देख सकते हैं पाइथन के साथ। तो स्टैटिकली टाइप्ड है, ये डायनेमिकली टाइप्ड है। मतलब डायनेमिकली मतलब क्या से बोल सकते हो हम, जैसे मैं x इक्वल्स टू 5 देता हूँ तो वो क्या होता है, वो डायनेमिकली ले लेता है कि x की वैल्यू जो है वो इंटीजर है। बट इन गोलैंग यू नीड टू स्पेसिफाई, वहां पर बताना पड़ता है कि इंटीजर x है वो, ठीक है। सिंटैक्स लिखने का थोड़ा सी सी प्लस प्लस से डिफरेंट है। एक्स स्पेस इंट आपको बताना पड़ता है उसको पहले ही, स्टैटिक, ठीक। सी प्लस प्लस भी स्टैटिकली टाइप। गो फास्ट रन होता है, गो कंपाइल्ड है, ये इंटरप्रिटेड है। पाइथन मतलब कैसा है, आपको रन करना पड़ता है, जैसे हमने अभी रिसेंटली गो का प्रोग्राम रन किया वैसे ही पाइथन का प्रोग्राम भी आप रन कर सकते हो
डायरेक्टली विदाउट कंपाइलिंग इट, बट गो में कंपाइलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक, फास्ट कंपाइल टाइम है वो तो इंटरप्रेटेड ही है। सपोर्ट कॉन्करेंसी, नो बिल्ट इन कॉन्करेंसी मैकेनिज्म, वहां पे आपको मैनेज करना पड़ता है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब मैं एक साथ 10 फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ गो लैंग्वेज में। गो लैंग्वेज के 10 प्रोग्राम्स एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ दिस पाइथन हमें वहां पर कुछ अलग मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है। ठीक, हैज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। आजकल जितने भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ही होता है। सी प्लस प्लस में ये नहीं था, वहां पर मैन्युअली जाके मेमोरी में से डेटा क्लीन करना पड़ता था। अभी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओके, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपको कुछ खाना खाना है तो आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है वहां पर। ठीक, और प्लेट भी जाके रखनी पड़ती है। सो वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, उसमें आपको आपने यूज किया है, आपको फिर बाद में वो क्लीन करना पड़ता है टेबल। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन क्या करता है कि टेबल पे खाना सर्व कर दिया आपको, आप वहां से हाथ धो के निकल गए, जैसे ही आप निकले वहां पर दूसरे लोगों के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, है ना, वो मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए, वो टेबल अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करता है वेटर या फिर वहां पे जो क्लीनिंग स्टाफ रहते हैं वो उसको क्लीन कर देते, सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर अदर गाइज टू यूज। ठीक, तो वैसे ही ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मतलब गोलैंग का अगर आपने यूज करके कोई प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम ने लेट से 10 MB की स्पेस यूज की, जैसे 10 MB की स्पेस उसने यूज कर ली, आपका अभी प्रोग्राम बंद हो गया है, वो कोई भी रिसोर्सेस यूज नहीं कर रहा है, तो 10 MB की स्पेस गोलैंग क्या करता है क्लियर करके दे देता है, सो दैट दूसरे प्रोग्राम्स उसको यूटिलाइज कर सकते। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन। डज नॉट सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, बहुत सारे लोगों को ओप्स बहुत अच्छा लगता है, बट ये देखो ये गूगल कंपनी के ये डेवलपर जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसमें वेब एप्लीकेशन भी बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती है, ब्लॉकचेन लेवल के एप्लीकेशन भी बनते हैं, बट दैट ऑल विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये काफी अच्छी चीज है इन लोगों ने जो लीन कर दिया। अननेसेसरी चीजें ऑब्वियसली रखनी नहीं चाहिए। डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ओप्स तो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट अबाउट गो। सो स्टार्ट कैसे करें, दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू। इट इज नेसेसरी टू हैव एनी प्रायर, it is not necessary to have any prior programming experience to learn this Go programming. Okay, and if Yogini and Palkar, if you are online, ठीक है, कुछ मैसेज अगर आया वहां पर ग्रुप में तो मुझे बता देना, अनम्यूट करके बता सकते हैं। सो गो इंस्टॉल करने के लिए आप कोई भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं गोलैंग। यू कैन इंस्टॉल ऑन विंडोज, यू कैन इंस्टॉल ऑन लिनक्स एज वेल। एंड उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं तो वो कहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है तो गोलैंग आप मतलब टर्मिनल पे ही कीजिए। मैं जस्ट ये ट्यूटोरियल के लिए एडिटर यूज कर रहा हूँ, बट इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर आप टर्मिनल पे यूज करेंगे तो आपकी कंसेप्ट काफी क्लियर है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन, यू कैन सिंपली रन बाय दिस कमांड गो रन। या आई थिंक ये गो बिल्ड कमांड से आपकी एग्जीक्यूटेबल जो बाइनरी फाइल होती है वो क्रिएट होती है। एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। ls फिलहाल एक ही फाइल है, गो बिल्ड एंड स्पेस देकर हेलो वर्ल्ड। ओके, अभी चेक करते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड नाम की एक फाइल बनी है यहाँ पर, उसको हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं बाइनरी फाइल में। हेलो, सॉरी आई शुड राइट लाइक दिस। ओके, सो ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है गाइस। ठीक है, तो बिल्ड इज द कमांड टू कन्वर्ट एनी प्रोग्राम, गोलैंग का प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट, सिंटैक्स इज गो सिंटैक्स गो फाइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये चार चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम में रहना। सबसे पहले तो पैकेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम किसी और जगह पर यूज हो सकता है, सिमिलर टू जैसे आप इंक्लूड करते हैं पीएचपी में रिक्वायर करते हैं वैसे ही। ठीक, फिर इंपोर्ट पैकेजेस, आपको एक पैकेज तो इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो। अगर आपने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, लेट्स से आपने खाना मंगवा लिया और उसको यूज ही नहीं किया, लेट्स से यूज ही नहीं किया, तो सी वो निकल ही गया। वीएस कोड में तो उसको निकाल ही दिया, बट अगर वो, अरे यार सेव ही नहीं करने दे रहे हैं, फाइन। तो ऐसा अगर आपने पैकेज यूज नहीं करना है तो उसको लिखो भी मत, वो बोलता है कि इंपोर्ट भी मत करो। ठीक,
and then you can use this fmt println to print any messages. Okay, so golang statement, okay, सब सेम ही चीज है. हाँ, गो कॉम्पैक्ट कोड जैसे जावास्क्रिप्ट की मिनिफाइड फाइल रहती है वैसे ही आप गोलैंग में भी कॉम्पैक्ट कोड लिख सकते हो. बट एक चीज ध्यान रखोगे, आपने वो क्लास में भी देखा होगा KISS लिखा हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? कीप इट सिंपल स्टूपिड. ओके, दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट मेक्स द कोड मोर डिफिकल्ट टू रीड. आपका कोड रन तो हो जाएगा बट जब डिबगिंग की बात आएगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, कोई इशू अगर फेस कर रहे हो उस समय अगर कोड में जाके कुछ चेंजेस करने, एट दैट टाइम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस काइंड ऑफ कोड. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि एक एक लाइन में दे दो. अभी रैम्स वगैरह भी काफी पॉपुलर है, एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट स्पेसेस और न्यू लैंग्वेज. ठीक है, जस्ट रीडेबल हो इतना आपने कॉम्पैक्ट करना है. गो के कमेंट जैसे आप सी लैंग्वेज में यूज करते थे स्लैश स्लैश, सो स्लैश स्लैश से ही कमेंट करते हैं यहाँ पर भी. लेट्स ट्राई दिस. सेव. अबे यार ये कमेंट करने पर भी निकाल देता है. ठीक है, जाने अभी क्या है बोलो इसको. दिस इज वन लाइन कमेंट. ओके, इसको करते हैं कमेंट, सेव and then run. Sorry, not this one. Go run and because अभी हम टेस्ट करेंगे, so वो कमेंट होता है सिंगल लाइन. मल्टी लाइन कमेंट के लिए जैसे यस सी लैंग्वेज में जैसा यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जैसा यूज करते हैं, सेम मल्टी लाइन के लिए यहाँ पर भी. ठीक है, this is multi line. This is multi line. Okay, इसको सेव करते हैं. Try to run this. Simple. Okay. Now the next one is command to prevent. Fine. Next. But the most important thing is go के वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सबसे important part होता है because after all you are going to process some data based on the input. You can process the data based on the data coming from the database. ठीक, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पर जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट में वैर सिंटैक्स होता है, उसके जैसे ही हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं. और अल्टरनेटिवली यू कैन डायरेक्टली स्टोर वैल्यू यूजिंग कोलन इक्वल्स. ये डायनेमिकली टाइप जैसा होता है. ठीक, तो हम दोनों के दोनों देखेंगे गाइस. सो लेट्स से if I want to store, let me just create a copy of this. और यहाँ पर variable dot. सो यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल. सो लेट्स से var name, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रिंग. एंड उस नेम के अंदर एक वैल्यू डाल देते, लेट्स से टेस्ट नेम. ओके, एंड इसको f. ये देखो गाइस एरर आ रहा है. तो लेट्स सी, नेम डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड. मतलब ये आपने टेबल पे खाना तो मंगवा लिया है बट यू आर नॉट हैविंग इट. ओके, यू आर नॉट ईटिंग इट. तो इसको बोलता है कि यूज करो उसे. fmt.println एटलीस्ट प्रिंट करके रख दो. मैं कर दिया मैंने. ftm नहीं, fmt. Let's try to not this one. Variable. Okay, so test name it is showing properly. Now एक बार चेक करते हैं कि नंबर डालने के बाद कैसे होता है. ठीक है, एक बार एक नंबर के साथ करते हैं. नंबर. ओके, और नंबर को मैं बिना डेटा टाइप दिए ट्राई करता हूँ. ठीक है, नंबर को बिना डेटा टाइप दिए ट्राई करता हूँ. सो num कोलन इक्वल्स टू 5 एंड इट इज ऑल्सो सेइंग कि ये यूज नहीं किया है, डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज. तो fmt डॉट println num into num करते हैं. ओके, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस. सो इट इज शोइंग प्रॉपर्ली.
ठीक है। तो दीज आर द टू वेज। अगर आपको डिक्लेयर करके रखना है और बाद में उसमें कोई वैल्यू आने वाली है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सिंटैक्स, जहां पे आपको वेरिएबल का डेटा टाइप भी देना जरूरी है। इफ नॉट, आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, ये स्टैटिक की जगह ये डायनेमिकली टाइप जैसा बिहेव करेगा। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली जैसे दूसरे आप यूज करते हैं वेरिएबल्स उसके जैसा ही है। इसमें एक और आपको मतलब फीचर दिया गया है गाइस, डिफाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन अ सिंगल लाइन। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये चीज, क्योंकि इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। ओके, बट आप ऐसे भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं एक साथ वैल्यूज के साथ। ठीक है, बस मेक श्योर कि ये चीज आपको ध्यान रखें। इन फ्यूचर कभी अगर जरूरत पड़े या फिर किसी कोड में अगर आपने ऐसा देख लिया, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ऐसा पॉसिबल है, ए में 1, 3 बी में, 5 सी में एंड 7 डी में, ऐसे वैल्यू असाइन हो जाएगा। नेमिंग रूल्स एंड ऑल फाइन। एक बार जस्ट मैं चेक करता हूँ गाइस। यार तुम्हारे मैम को दिखता ही नहीं है कि कोई सेशन ले रहा है, बार बार दरवाजा ओपन करके रखते हैं। ठीक है, हाउ टू टेक इनपुट इन गोलैंग। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। आई हैवंट यूज्ड इट। अच्छा, वो यूजर इनपुट ये W3 स्कूल में भी दिया है, बट आई थिंक ये इसमें नहीं है। हाँ, सेपरेटली। सो स्कैन स्कैन करके एक फंक्शन है जो कि FMT के अंदर ही है अवेलेबल, एंड यू कैन यूज दैट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक, सो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट कॉपी बना लेता हूँ। इनपुट, ओके, इनपुट। सो कंट्रोल B, कंट्रोल J। सो व्हाट इट इज सेइंग कि अगर आपको कोई वेरिएबल में वैल्यू लेनी है यूजर से, सो यू कैन सिंपली से सबसे पहले तो वेरिएबल ले लेते हैं नम, एंड इसका टाइप होगा इंटीजर, लेट्स से 16। ओके, 16 बाइट, 16 बाइट। एंड देन आप यूजर को बोल सकते हैं कि यूजर FMT प्रिंट एक मैसेज मैं प्रॉम्प्ट करूंगा यहाँ पर, लेट्स से एंटर नंबर। ओके, एंटर नंबर, एंड देन मैं उसको स्कैन करूंगा बाय यूजिंग स्कैन फंक्शन। ओके, स्कैन फंक्शन। तो स्कैन किस में होना चाहिए गाइस, उसका एड्रेस आपको देना है कि नम में स्कैन हो जाना चाहिए। ये इफ समबडी इज फ्रॉम द C लैंग्वेज और C++ बैकग्राउंड, उसमें ऐसे ही यूजर से इनपुट लेकर हम किसी वेरिएबल में रखते थे। ओके, आई वांट टू प्रिंट सम आउटपुट। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर FMT डॉट प्रिंट and let's say square of I'm not sure यहाँ पे प्लस प्लस सिंबल यूज होता है शायद, square of num is num into num। okay, don't think concatenation के लिए यूज करते हैं, let me check। concatenation in Golang। हेलो सर। हेलो सर क्लास क्यों बंद है? क्लास बंद है? हाँ। तुम रास्ते पे बैठी हो? नहीं, अभी जस्ट पहुंची हूँ। ओके, रोशन को कॉल करो ना। हाँ ठीक है। सो यहाँ पर राइट स्ट्रिंग नॉट यूजफुल, डिफरेंट वेज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। ओके, कॉमा सिंबल का यूज करते हैं, तो प्लस सिंबल का भी यूज करते हैं। लेट्स सी ये कैसे आता है। अच्छा, एरर क्या आ रहा है? इनवर्टेड ऑपरेशंस, पेयर ऑफ मिसमैच टाइप्स। ओह, मिसमैच टाइप दिखा रहा है। str ट्राई करके देखते हैं। नो,
पाइथन के जैसा तो नहीं है, सो मिसमैच टाइप। ओके, स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग पूरा लिखना है। Okay, so Control J, run. No, not this one. Input. Enter number 5 and यहाँ पर होना चाहिए था print सिर्फ। Okay, it is not showing anything. 5. Oh my God, ये तो num की वैल्यू ही शो नहीं कर रहे। FMT scan, चलो एक बार चेक करते हैं, जस्ट num प्रिंट करके। num save, ओके 5 तो गया, एंड num into num, 64, ये भी प्रॉपर्ली शो कर रहा है। कॉन्केटिनेशन का गाइस थोड़ा देखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई विद द कॉमा। स्क्वायर ऑफ 5 इज सेव। ओके, ये कॉमा तो चल रहा है प्रॉपर्ली गाइस, सो यू कैन मेक यूज ऑफ कॉमा फॉर नाउ। मैं कॉन्केटिनेशन का देखता हूँ कि प्रॉपर्ली कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग here is constants. Okay, वेरिएबल के अलावा एक दूसरी चीज होती है जो आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। पाई का ही एग्जांपल यहाँ पर दिया है इन लोगों ने। सिंपली यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक लाइक दिस कीवर्ड, const कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो। const, लेट्स से वेरिएबल का नाम पाए, और वो कैप्स में लिखते हैं जनरली हम, एंड लेट्स से int इक्वल्स टू int नहीं फ्लोट होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई टाइप नहीं दिया है, 3.14। ओके, और इसको fmt डॉट प्रिंट ln करते हैं, पाई को सेव। ओके, इट इज शोइंग 3.14। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं करते, इसलिए उसको कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट नेम्स फॉलो द सेम नेमिंग रूल वेरिएबल्स। कांस्टेंट नेम्स आर यूजुअली रिटन इन अपर केस। कांस्टेंट कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन। ये बाहर भी लिखा जा सकता है। चलो, इसमें तो ऐसा कुछ ये नहीं है। अनटाइप कांस्टेंट, ओके, टाइप कांस्टेंट भी दे सकते हैं एंड अनटाइप कांस्टेंट भी दे सकते हैं। अनटाइप कांस्टेंट आर डिक्लेयर्ड एज दिस, अनटाइप कांस्टेंट यूज करते हैं। अनचेंजेबल एंड रीड ओनली कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर इन्होंने ट्राई किया, ए को इनिशियलाइज किया 1 वैल्यू के साथ, एंड देन ए की वैल्यू इसने क्या की, ट्राई किया इसने मॉडिफाई करने का ना, एंड इट इज सेइंग कैन नॉट असाइन टू ए। ठीक है, 8 नंबर लाइन पे कैन नॉट असाइन टू, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, मल्टीपल कांस्टेंट डिक्लेरेशन दैट इज आल्सो पॉसिबल। फाइन, ऐसे कांस्ट आप लिख के ऐसे राउंड ब्रैकेट में मल्टीपल कांस्टेंट भी डाल सकते हैं। आउटपुट में देखते क्या, प्रिंट, println, printf। यस, आई थिंक printf इज द वेरी गुड सिंटैक्स वी कैन मेक यूज। तो प्रिंट और println तो हमने देखा ही है। मैं प्रिंट एफ के बारे में देखता हूँ और बताता हूँ आपको क्या यूज है प्रिंट एफ। println तो न्यू लाइन में देगा प्रिंट एफ। दिस प्रिंट एफ इज सिमिलर टू योर जो सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ होता है उसके जैसा ही है। यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं जो हमने वैल्यू यूज की थी, fmt डॉट प्रिंट एफ। और printf कुछ रिटर्न करता है गाइस। ओके, printf क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है, तो वो चीज देखते हैं। fmt डॉट printf, लेट्स से हेलो और सिंपल कंट्रोल जे 1 5 इट इज 1 कंट्रोल, एंड देन इसमें स्लैश एन डाल के देखते हैं ये वर्क करता है क्या। ओके, तो स्लैश एन इज आल्सो वर्किंग। अब मुझे चाहिए एग्जैक्ट ऐसा आउटपुट कि स्क्वायर ऑफ
5 is 25. ये वाला आउटपुट है. How can I do that? I can simply put yes, square of 5 is 25. ये show कर रहा है. Now what I need to do? I need to change this value. तो मैं यहाँ पर %s लिखता हूँ, यहाँ पर %s लिखता हूँ, एंड यहाँ कॉमा देकर I can make use of this num. ये वाला चीज ट्राई करके देखते हैं. ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है गाइस. यहाँ पर क्या होगा कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट जो है स्ट्रिंग, उसमें अगर मैंने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है तो उनकी वैल्यूज रिप्लेस करेगा ये कॉमा के बाद वाले स्टेटमेंट से, जो भी वैल्यूज है उसके साथ. ठीक है, एक बार इसको रन करके ट्राई करके देखते हैं. 3 ओके, बाप रे थोड़ा सा वियर्ड ही होगा. 5 ओके. Now instead of s यहाँ पर v लिख कर देखते हैं, because v consider as a value. Now it is working properly. ठीक है, तो यहाँ पर कोड में भी मैंने ये v ही देखा था, इसकी वजह से वो शो कर रहा है. So what is this? %v is used to print the value of the arguments and %t is used to print the type of the argument. Okay, उसका टाइप प्रिंट करने के लिए %t यूज करते हैं. %v is to print the value. सिंपल. वो %d %f ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, वो आप सेपरेटली फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं. बट आपको सिंपली अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस %v. ओके, %v फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं. चलो इस तरह से फॉर्मेटेड वेरिएबल्स ये भी printf में और क्या क्या यूज कर सकते हैं. %v, %#v, %t एंड %%. ये काफी इंटरेस्टिंग है. अगर आपको % ही प्रिंट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने यूज करना है %%. तो यहाँ पर देखो % ये प्रिंट करना है. ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. और भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर. बट सिंपली हमें ऐसा नंबर और स्ट्रिंग के साथ ही ज्यादा काम रहता है. एंड दिस वन आल्सो गाइस, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है आपको 2 डेसिमल पॉइंट ही अगर आपको प्रिंट करने हैं, तो इन दैट केस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस printf %.2f. ठीक है, ये 2 ही डेसिमल पॉइंट प्रिंट करता है. डेटा टाइप्स, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स भी है, जैसे बुलियन, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग. वैसे तो पाइथन में भी हम ये 3 के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बट न्यूमेरिक में अलग अलग डेटा टाइप्स भी है, जैसे फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर रखने हैं परसेंटेज डॉट डेसिमल पॉइंट्स के साथ, तो आप फ्लोट वगैरह यूज कर सकते हो. स्ट्रिंग सिंपल स्ट्रिंग होता है, एंड बुलियन तो ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पर स्मॉल केस में ट्रू एंड फॉल्स यूज किया जाता है. इन केस ऑफ पाइथन, ओके, ऑनलाइन कैंडिडेट्स में से कौन है, इट्स शुभांगी. शुभांगी, कैन यू टेल मी, पाइथन में ट्रू और फॉल्स कैपिटल में होता है या स्मॉल में होता है? फर्स्ट लेटर जो टी है वो कैपिटल में होता है, बाकी स्मॉल में. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्मॉल केस में देना है. ओके, दोस आर दी जस्ट डेटा टाइप्स जिसको आप यूज करना है, जिस तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एरे. तो एरे, लिस्ट या फिर एरे ही बोलते हैं, और पाइथन में उस चीज को लिस्ट बोलते हैं. इन गोलैंग इट इज कॉल्ड एज एरे ओनली. तो एरे कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज चेक करते हैं. कंट्रोल बी, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस, कॉपी पेस्ट एंड एरे डॉट गो. So एरे हम लोग पाइथन में जैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स से मुझे nums, कंट्रोल बी, ओके, nums इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देते थे एलिमेंट्स 2 5 3 7 4 ऐसा कुछ, एंड देन उसको प्रिंट कर देते. ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी हमें प्रिंट की जगह लिखना है प्रिंट ln, and it should come from fmt. Okay, fmt,
एंड यहाँ पर अब एरे डिफाइन करने के टाइम आपने थोड़ा सा सिंबल्स का ध्यान देना है guys, ठीक। सो यहाँ पर एरे अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो वो किधर गया, ओके, आपको लेंथ भी देनी जरूरी है यहाँ पर, ठीक, आपको लेंथ भी देनी जरूरी है, ठीक। कोलन लेट से मैं 5 एलिमेंट्स का एरे बना रहा हूँ, ठीक। देन वो कौन से टाइप का होना चाहिए वो भी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैटिकली टाइप्ड है, तो यहाँ पर कौन से टाइप का होगा वो भी जरूरी है। एंड जैसा जावा में होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको एक्चुअली एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखने पड़ेंगे। इसको कर दिया सेव, नॉट दिस वन, एरे, ठीक है। इस तरह से आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। So that's how you can initialize array. अब कोई मुझे बताएगा from online candidates, okay, हाँ आतिक बताओ मुझे, अगर ये एलिमेंट एक्सेस करना है 7, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, fmt.println nums of जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है वो, उसका इंडेक्स नंबर, राइट? यस सर। सो इट्स 3, सेव करते हैं 7 एंड इट शुड शो आंसर। मतलब जस्ट इनिशियलाइजेशन का वे थोड़ा डिफरेंट हो गया, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम वैसे ही वर्क करेगी, ठीक। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपल डॉट, ओके, इसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर आपको साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो वर्क कर सकता है। लेट्स से मैं nums 2 करता हूँ एंड कोलन इक्वल्स टू, एंड हियर आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द साइज, लेकिन इसके अंदर में लेट्स से फ्रूट्स के लिए बनाते हैं ये, ओके, फ्रूट्स के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा गाइस, string, एंड कर्ली ब्रेसेस में आई कैन इनिशियलाइज सम वैल्यूज, लेट्स से एप्पल, and fmt dot println fruits of, let's say 2, ओके, हाँ चेक करता हूँ, सेव, कंट्रोल जे, सो बनाना प्रॉपर्ली वो शो करना, ओके। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर मुझे इसको लूप थ्रू एक्सेस करना है, लूप थ्रू अगर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, उस चीज के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, लूप्स, ठीक है, लूप सीखना पड़ेगा उस चीज के लिए, ओके, 1:2, सो array 1 एंड बाकी सारी चीजें तो सेम। सो स्लाइसेस, एरे के जैसा ही एक स्लाइसेस भी है यहाँ पर गाइस, और स्लाइसेस like array, slices are also used to store multiple values of the same data type in a single variable. However, unlike arrays, the length of slice can grow and shrink as you see fit, ठीक है। तो स्लाइसेस में वैल्यूज गाइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इन केस ऑफ एरे वैसा नहीं होता है, ठीक। तो स्लाइसेस, हाँ बोलिए सर, ये इंटीजर और स्ट्रिंग अगर दोनों भी चाहिए मुझे एक एरे में, तो नहीं कर सकते क्या इसमें? दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन गोलैंग, ठीक, जैसा सी लैंग्वेज में था वैसा ही गोलैंग में भी इन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया है कि अगर मुझे इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ चाहिए तो यू कैन नॉट हैव, और पाइथन से ही इन्होंने ये थोड़ा लर्निंग लिया, क्योंकि पाइथन में भी ऐसा हम दोनों एक साथ यूज नहीं करते, इन केस अगर ऐसा यूज करना भी है तो हम देखो की वैल्यू पेयर का यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर हम लोग वहां पर डिक्शनरी का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जेसन का यूज करते हैं, तो इन्होंने वो चीज रखी ही नहीं, उन्होंने बोला कि दोनों टाइप के डेटा तो हम एक साथ रखते नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन मेक यूज ऑफ सिंगल डेटा टाइप
और अगर आपको यूज करना ही है तो आप इंस्टेड ऑफ एरे यू कैन मेक यूज ऑफ दिस डिक्शनरी। यहाँ पर डिक्शनरी को वो लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्लाइसेस फाइन, स्लाइसेस आर लाइक सिमिलर टू एरे बट ये श्रिंक या फिर ग्रो करता है। मैं इसका एग्जांपल थोड़ा देखता हूँ बाद में, मैंने भी इसको प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है। फाइन, ऑपरेटर्स, सॉरी मॉडिफायर स्लाइस आ रहे। ऑपरेटर्स आपका एडिशन के लिए प्लस सिंबल, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सारे जो सी लैंग्वेज के नॉर्मल ऑपरेशन ऑपरेटर्स होते हैं गाइस, वही ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। लेस देन, ग्रेटर देन, सब एक जैसे ही वर्क करते हैं। ये मॉडुलस भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस सिंबल आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो गाइस। लाइक अनलाइक दिस पाइथन, यहाँ पर ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्लस माइनस। लॉजिकल ऑपरेटर्स में शायद एंड सिंबल नहीं है, एम्परसेंड एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा आपको, और पाइप सिंबल से आप और यूज कर सकते हो। एंड negation symbol is for logical not operator. Okay, next one is conditions. कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे आप सिंपली पाइथन में और जावा में, जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, सेम वही चीज है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ये इफ एल्स, एल्स यहाँ पर आई थिंक कीवर्ड है पूरा। ओके, और एल्स इफ के लिए, एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए आपको एल्स पूरा ही लिखना पड़ेगा। ओके, हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है वो चेक कर लेते हैं इसमें। दैट इज आवर लेट्स से ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। ओके, तो कंट्रोल बी, F2 and let's say condition, if else लिखते हैं समझने के लिए। Okay, now let's say I have number 1, ABC कर देते हैं। A equals to 5, B equals to 6, C equals to 7, and let me check, A is greater than B and A is greater than C. Simply what we are going to do now, fmt dot print f करते हैं यहाँ पर। okay, because we are going to use directly this value is greatest। okay, यहाँ पर लिख देते हैं A की वैल्यू। वैसे ही ओके, सबसे पहले इसको ट्राई करके देखते हैं। if else go run if else, so A is not greatest, तो A की वैल्यू पहले greatest कर देते हैं एंड देन फिर से रन करते हैं। yes, 50 is greater, it is n। यहाँ पर मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ /n। similarly for this else if B is greater than C, तो उस केस में it should show B is greatest, and if not, then the last one is else C is greatest। यहाँ पर 60 के लिए चेक करते हैं एक बार। yes, 60 is greater दिखा रहा है, एंड वैसे 70 के लिए करते हैं। 70 is greater, it is shown। ये काफी यूजफुल है गाइज, आपको जब कंडीशन बेस्ड कोड लिखना है, इन दैट केस इट इज वेरी यूजफुल। स्विच स्टेटमेंट जो कि आपके जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, पीएचपी में भी अवेलेबल है, बट नॉट इन पाइथन। पाइथन में ये चीज अवेलेबल नहीं रखी है उन्होंने, बिकॉज आप इफ एल्स से जो काम कर सकते हो उसके लिए स्विच केस की क्या जरूरत है, इट सेज। बट यहाँ पर स्विच केस अवेलेबल है, उसका एक प्रोग्राम में जस्ट आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। switch okay, so let's say I have one variable, let's say day num, ठीक है, डे का नंबर है
5, let's say 1. So on condition, okay, on condition it should show the day. ठीक है, डे वो शो करे, अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, इस तरह से शो करे वीकडे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SWITCH स्विच डे नम यूज करूंगा मैं, एंड यहाँ पर यस कर्ली ब्रेसेस सिमिलर टू अदर स्विचेस। यहाँ पर केस अगर 1 है, अगर केस 1 है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिंट fmt print ln, you can simply say Monday. Okay, save, Ctrl J, Ctrl clear and switch। तो ये मंडे शो कर रहा है। इन केस अगर ये केस 2 है, केस 2 है, यूजर ने इनपुट केस 2 डाल दिया, so it should show Tuesday। ओके, इट इज शोइंग ट्यूसडे। अब मैं अगर 1 डालता था, ठीक है, 1 डालता था एंड यहाँ पर आके फिर से रन करता हूँ, तो ये सिर्फ मंडे शो कर रहा है। From online candidates, can you tell me what is the major difference between C language, JavaScript, switch case and here in Go? यहाँ पर डिफरेंट क्या है? योगिनी, can you try? क्या डिफरेंस है यहाँ पर? मेजर डिफरेंस जो है स्विच केस में as compared to Java, JavaScript, PHP, C language। एक कीवर्ड मिसिंग नहीं लग रहा है आपको? The break keyword। break yes, great, thanks Arvind। so break keyword यहाँ पर जरूरी नहीं है देना, ठीक, but default you can make use of this default statement। ठीक है, ये बोलता है कि मुझे अगर स्विच ही चाहिए तो स्विच मतलब एक ही कंडीशन मैच करनी है तो ब्रेक बार बार देने की जरूरत नहीं है। और ब्रेक वैसे भी वो फॉर लूप का ब्रेक होता है जो ब्रेक स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल इन्होंने भी दिया। द डिफॉल्ट कीवर्ड अगर किसी से भी मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट के साथ तो मैच हो ही जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी हम ट्राई करके देखते हैं। डिफॉल्ट डॉट प्रिंट स्विच, एक सेकंड, ओके, नाउ 10 डाल के देखते हैं यहाँ पर। तो इनवैलिड डेनम एडिशन। फाइन, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने दी है, मल्टीपल केस स्विच। ओके, यहाँ पर मल्टीपल केस स्विच भी दिया है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, कोई भी अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर है गाइस, मतलब वहां पर यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स से 1, 2, यहाँ पर 3, 4 ऐसा कुछ दिया है मैंने। सो मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे करते हैं। वैसे यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ पर डालते हैं 4, ओके, यहाँ पर डालते हैं 1, ओके, मंडे और ट्यूसडे। ओके गाइस, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस और वाला स्टेटमेंट। मतलब स्विच केस में भी आप और जैसे यूज कर सकते हो। 2 डालो, 2 और इट वाज चेकिंग 1 और 2 एंड
इफ डे नंबर इज 3 और 4। ठीक है, सम केसेस में ऐसा जरूरत पड़ती है आपको, हो सकता है कि गेट पोस्ट पुट डिलीट के टाइम पे ऐसा हो कि जब पोस्ट या पुट आए तब ऐसा यहाँ पर जाना चाहिए, तो वैसी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लूप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लूप्स। सो आई थिंक ये जो जावास्क्रिप्ट का या फिर सी लैंग्वेज का PHP का जो फॉर लूप होता है वैसे ही यहाँ पर भी लूप्स है। राउंड ब्रैकेट इज नॉट नेसेसरी, इनिशियलाइजेशन एंड देन अदर थिंग्स आर लाइक सिमिलर टू दैट सी लैंग्वेज का सिंटैक्स। सो कॉपी पेस्ट लूप्स डॉट। लेट्स से मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस लूप। सो आई कोलन इक्वल्स टू 0, I less than equals to less than 10, simply I plus plus and then curly braces में हमें देना है fmt dot print ln and let's say I की वैल्यू, go run and loops, so it is showing properly values. Okay, लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक, एक एरे है यहाँ पर नम्स का, कोलन इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर साइज नहीं देना है तो ट्रिपल डॉट यू नीड टू यूज, वो सभी के सभी नंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, समझो 2 3 6 8 4। ओके, और इनको अभी एक्सेस करना है, ठीक है, इनको एक्सेस करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली यूज दिस nums of I। ओके, लेट्स ट्राई, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा 5 less than 5, सो गो रन लूप्स। ओके, सो ये सारे नंबर्स उस एरे में से शो कर रहा है गाइस। ओके, अब यहाँ पर कुछ लेंथ है क्या वो चेक करते हैं। सो nums डॉट length, लेंथ लग तो नहीं रहा, length ऑफ nums। ओके, ये भी नहीं लग रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार लेंथ कैसे निकालते हैं एरे की। लेंथ काउंट वगैरह हो सकता है, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ एरे। ओके, len इज द फंक्शन, यहाँ पर लिखा है len फंक्शन, so length and then so length का यूज कर सकते हैं, so that मैं अगर यहाँ पे कम ज्यादा करता हूँ एलिमेंट्स 7, तो भी ये प्रॉपरली रन होगा विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस फर्दर। ओके, और एक आई थिंक इसमें रेंज करके कुछ आता है, जैसे हमारे PHP में फॉर ईच लूप होता है, या फिर पाइथन में डायरेक्टली आप एक लोकल वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे फॉर x इन रेंज, उस टाइप का कुछ है। ओके, या द रेंज कीवर्ड। ओके, सो रेंज कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट, देखते हैं रेंज कैसे यूज करना है। सो इट इज सेइंग फॉर IDX कॉमा वैल्यू, ठीक है, फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू, एंड इसके अंदर हमें पास करना पड़ता है रेंज, मतलब इक्वल्स टू रेंज, ये फॉर लूप जैसा ही, फॉर ईच जैसा वर्क है, nums, एंड देन यहाँ पर fmt डॉट प्रिंट लाइक कैंडिडेट्स है शुभांगी गावंडे, म्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को, nums ऑफ %v %v, और
ये फोन चालू करके बैठ गई थी शुभांगी काउंडे, आवाज भी नहीं सुनाई दे। इंडेक्स कॉमा वैल्यू सही करते हैं लोग, सेशन ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन तो शो नहीं कर रहा है। और instead of this I should use printf. Go run loops. Okay, and new line देना यहाँ पर जरूरी है because we are using printf. Okay, so that's how you can make use of this range. Okay, जो कि किसी भी array के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और for loop में फिर आपको कैसा वो I equals to 0 इंडेक्स नंबर यूज करने की जरूरत है। ओके, सो ये चीज आप मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यूज टू होगे। तो नेक्स्ट वन इज फंक्शन। फंक्शन इसमें क्रिएट कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वही चीज देखते हैं। सो इट इज सिमिलर टू हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस है वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर रिटर्न टाइप वगैरह देना है या फिर कुछ वेरिएबल्स पास करने हैं, तो वो थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। फंक्शंस का कंसेप्ट जो है सेम ही कंसेप्ट है। functions.go, let's try to create one function। आपको पता ही है कि फंक कीवर्ड का यूज करके ही फंक्शन बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ greet। okay, greet is going to greet us। okay, fmt dot, okay, and now here let's call that function greet। okay, go run functions। okay, hello world, it is same। now if I want to pass any value, let's say Shailesh, and to receive here मुझे क्या करना पड़ेगा, name जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, थोड़ा सिंटैक्स इस तरह से देना पड़ता है। यहाँ पर प्रिंट ln की जगह मैं कर देता हूँ प्रिंट f, यहाँ पर वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ मैं %v एंड कॉमा देकर name। let's try this hello Shailesh। okay, /n यहाँ पर न्यू लाइन देना। so now it is showing properly। okay, let's say अगर ये कुछ रिटर्न टाइप में है, कोई अगर रिटर्न टाइप में फंक्शन है, जैसे फंक एड x इंटीजर टाइप का, y भी इंटीजर टाइप का, एंड it is returning some value, return x plus y। so in that case I should write the return type here। in that case I should write return type here। so return type इसको बताना जरूरी है। okay, and then you can make use of this। you can call this function fmt dot println, let's say add 6 and then run। so 11 value it is showing। तो रिटर्न टाइप फंक्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, जैसा आपके नॉर्मल फंक्शंस में होता है वही सारी चीजें। ओके, और एक चीज यहाँ पर, हाँ एक और चीज है यहाँ जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे दोनों ऑपरेशंस एक साथ करने हैं, ठीक है, दो वैल्यूज रिटर्न करनी है, तो वो पॉसिबल है गोलैंग में। लेट्स से ऐड सबट्रैक्ट, मुझे एक साथ ऐड एंड सबट्रैक्ट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, ऐड सबट्रैक्ट। सो इंटीजर कॉमा इंटीजर, दोनों भी इंटीजर रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कॉमा देकर x माइनस वाई तो करते हैं सेव। लेट्स ट्राई टू यूज दिस add underscore subtract 50,6, तो 56 and 44। so unexpected comma after the top level declaration, ये चेक करते हैं कि function returns
integer. इसको ट्राई करते हैं राउंड ब्रैकेट में डालने का। Unexpected comma. Okay. Have int want int. Okay. Have int space int. ऐसा भी नहीं है। Returning multiple values. Okay. यहाँ पर round bracket. ब्रैकेट में रहेगा सर। Yes. यहाँ पर round bracket. Now it is working. Okay. So round bracket में आपको देना जरूरी है अगर आपको multiple values return करनी है तो। Recursion as always हम ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं, but the function which calls itself it nothing but recursion. Okay. तो यहाँ पे हमारा जो factorial वाला है वाला एक ट्राई करके देखते हैं. So what does factorial function do? Func fact. It takes a number. Which is of integer format, and it also returns a number. Okay. And what it says, if that number equals to 1, then return that 1. Okay. Else, in other case, it should return what? Num. It should return num into fact of num -1. मतलब एक डिक्रीज होते जाएगा. तो fmt और fact of हम ट्राई करके देखते हैं. लेट्स से fmt डॉट fmt डॉट println and fact of let's say 5. It should show 520. So 120 it should show. So it is showing 120. So just एक चीज ध्यान रखना हमेशा जब भी आप फैक्टोरियल नहीं रिकर्सिव फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो टर्मिनेशन कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना. अदरवाइज वो अननेसेसरी इतना लूप में चले जाएगा, इतना रिकर्सिव में चल जाएगा कि आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, रैम फुल हो सकती है, स्टैक फुल हो सकता है. ठीक है. जनरली फंक्शंस रन ऑन स्टैक मेमोरी, तो स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है इन दैट केस. ओके. So that's it. And the next one is structure. Structure actually आपको जो JSON यूज करते हो, जो आप क्या कहते हैं फिर डिक्शनरी यूज करते हो, इन सिमिलर यहाँ पर भी आपको अगर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना है तो वो का स्ट्रक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस. ओके. सो स्ट्रक्चर लेट्स से एम्प्लॉय का डेटा मुझे स्टोर करके रखना है. Control B. Structure.go. Okay. तो लेट्स से मुझे अगर एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रखना है तो मैं क्या करूंगा, एक टाइप कीवर्ड लिखूंगा एम्प्लॉय एंड ये स्ट्रक्ट. ओके. ये स्ट्रक्चर रहेगा. इसमें मैं फिलहाल सिर्फ नेम और सैलरी इतना स्टोर करना चाहता हूँ. तो मैं नेम नाम का वेरिएबल एंड वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वैसे ही सैलरी नाम का वेरिएबल वो रहेगा इंटीजर. फिलहाल इंटीजर फॉर्मेट में रखते हैं उसको. ओके. फाइन. एंड इसका अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखता है. सो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, लेट्स से एम्प्लॉय p1 इक्वल्स टू नेम. नेम में वैल्यू डाल देते हैं लेट्स से
एंड सैलरी में वैल्यू डालते हैं से 25,000 एंड नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस नेम सो मैं fmt.println करता हूँ e1 of name. Okay, e1 of name. Let's try this. Okay. Let's try with e1 dot name. Okay. Okay, it is saying e1 at the end of statement, syntax error. Okay. I think employee यहाँ पर भी देना पड़ता है. I'm not sure, but let's try. Still giving error. Let's see इसको assignment कैसे करते हैं. So person p1 p मुझे single line assignment चाहिए था. Initialize object structure okay ampersand दिया हुआ है ampersand student yes still it is showing error expected semicolon okay here semicolon okay and oh equals होना चाहिए शायद यहाँ पर ओके योगी तुम्हें याद है क्या यहाँ पर क्या देते हैं असाइनमेंट के लिए यहाँ पे जब भी मैं न्यू इनिशियलाइज करता हूँ ठीक है कोई भी स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करता हूँ क्या देते हैं याद है सर जनरली कुछ देते नहीं है आई मीन अगर आप स्ट्रक्चर में कुछ करते हैं ओके डबल कोट वी वर मिसिंग गाइस ओके स्ट्रिंग के लिए डबल कोट यूज होता है यहाँ पर fine that's how you use okay so e1 object वैसे e2 देना है तो इसके लिए employee structure and then second so e2 salary E1 declared but not used चलो E1 को भी यूज कर लेते हैं इसका बड़ा नाटक रहता है टेबल पे खाना मंगवा लिया उसको खाना ही पड़ेगा okay so that's how it is showing data अब it must have been made by a coder जो you know खाना मंगवाया तो खाना ही पड़ेगा हाँ भी करना पड़ेगा सो कोई मुझे बताएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में नेम और सैलरी क्यों लिखा है एनीवन फ्रॉम दिस नेट कोर कैंडिडेट्स व्हाई आर वी यूजिंग हेलो या कैपिटल लेटर से हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मतलब उसके बाहर वो एक्सेस नहीं कर पाता है स्मॉल लेटर्स में उसका स्कोप जो होता है ना वो प्राइवेट हो जाता है अगर स्मॉल केस में हाँ ओके ग्रेट एंड अगर कैपिटल लिखा तो पब्लिकली यू कैन एक्सेस हाँ पब्लिक होता है उसका scope। ओके जेसन फॉर्मेट में अगर एक्सपोर्ट करना है तो इन दैट केस जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं राइट
तुमको भी इधर ही आज ही करना पड़ता है क्या? सेशन दे रहा है। ऑन द अदर हैंड द लास्ट टॉपिक जो कि फंडामेंटल्स में लास्ट टॉपिक है, ओके, मैप्स। तो मैप्स के बारे में मेरे को आता नहीं है ज्यादा कुछ, तो ये योगिनी बताएगी। योगिनी बताओ मैप्स क्या है? ये नहीं पता। सर हाँ ठीक है बताती हूँ। पालकर बताएगी मैप्स क्या है। मैप्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। ओके, की वैल्यू पेयर जैसा हमारा स्ट्रक्चर है उसके जैसा ही यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बट स्ट्रक्चर इज मोर लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर इज मोर लाइक ऑब्जेक्ट जहां पर आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल वैल्यूज, मतलब लेट से एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने और उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं 4 फील्ड्स भी रख सकता हूँ, 10 फील्ड्स भी रख सकता हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन योर कीज। बट इन केस ऑफ मैप्स आप क्या कर सकते हो, कोई तो भी एक ही, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, एक ही टाइप का की रहेगा और एक ही टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी पड़ती है। जैसे आपने एरे में किया था गाइस, एरे में क्या किया था कि एरे के अंदर की जो थी वो इंडेक्स थी, वो 0 1 2 3 उसी से स्टार्ट होती है, एंड उसमें वैल्यू जो है वो आपने जो भी टाइप दे दिया उसके हिसाब से वहां पर वैल्यू चले जाती है। ठीक, यहाँ पर इन केस ऑफ मैप्स ऑल्सो यहाँ पर आपको की इंडेक्स्ड की जो है वो कस्टम डालने का चांस देते हैं। आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी यहाँ पर की रख सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्ट, अगर आप इंटीजर लिखे तो इंटीजर फॉर्मेट में ही आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर आपने वैल्यू बोला है कि मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू रखूंगा तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एरे एंड दिस मैप्स। ओके, तो यहाँ पर एक ट्राई करके देखते हैं हम। स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं। आपका फिक्स रहता है आपका टाइप बेस। यहाँ पर आप लोगों को चांस नहीं है कि आप उसको उसमें डायनेमिकली कोई इंटीजर वैल्यू दे सकते हो। ठीक, सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मैप। रिकॉर्ड की जगह यस सैलरी लिखते हैं, ठीक है, सैलरीज नाम का मैप बनाते हैं। ओके, और सैलरीज नाम का मैप क्रिएट करने के लिए हमें मैप कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जहां पे मैं फर्स्ट थिंग देता हूं टाइप, राइट, स्ट्रिंग या की का टाइप रहेगा स्ट्रिंग, एंड उसमें जो वैल्यूज जो रहेगी वो इंटीजर टाइप की रहेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है गाइस ये स्टार्टिंग में, बट एक्चुअली ये बहुत फास्ट है एग्जीक्यूशन में, इसलिए पीपल यूज दिस। सो अब की वैल्यू कैसे देना, हमने तो इनिशियली ऐसा ही किया था कि 10,000 फर्स्ट पर्सन की, सॉरी 10,000 सेकंड पर्सन की, 15,000 थर्ड पर्सन की, 30,000 सैलरी है। ठीक है, ऐसे सैलरी नॉर्मल अगर ये एरे रहता तो ऐसे ही स्टोर करते, बट अभी यहाँ पर हमारे पास चांस है कि हम की कस्टम की दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, यस, कस्टम की वी कैन प्रोवाइड। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, लेट्स से शैलेश की सैलरी 10,000 है, योगी की सैलरी 15,000 है, एंड रोशन की सैलरी है 30,000। नाउ टू एक्सेस दिस, ओके, एक बार इसको fmt.println सैलरीज को एज इट इज प्रिंट करके देखते हैं। मैप्स अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, ओके, अच्छा स्ट्रिंग ये डबल कोट्स में नहीं है। यस यस डेटा टाइप है वो, तो डायरेक्टली मैप्स इट इज शोइंग। अगर मुझे अब सिर्फ थोड़ा सा रिलेट कीजिए गाइस इसको अपने जो एरे है उसके साथ, एंड ऑन ऑफ यू गाइस, लेट्स से रोशन, मुझे बताओ सिर्फ योगिनी की सैलरी कैसे प्रिंट करूं, योगी की क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मल एरे के जैसा इसको थोड़ा सा रिलेट करो, और क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी ऑफ, एग्जैक्टली सैलरीज ऑफ योगी। ओके, इट शुड प्रिंट ओनली 15,000, so it is showing only 15,000. Okay,
इसके ऊपर मैं कैसा है कि इंडेक्स्ड एरे में तो आपका क्या होता है गाइस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंक्रीमेंटल रहता है इंडेक्स नंबर, बट इन दिस केस ओके, इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग को ऑर्डर यहाँ पर कुछ मेंटेन नहीं होता है, तो जैसे कि उसको जैसे यहाँ पर नहीं कि वेरिएबल में मेमोरी में स्पेस मिलती है वहां पे जाके वो की स्टोर के रखा रहता है, इसलिए हम इसके ऊपर जनरली फॉर लूप नहीं चलाते, बट लेट्स सी यहाँ पर फॉर लूप है क्या, फॉर लूप एम्प्टी मैप, ओके की वैल्यू आई डोंट थिंक फॉर लूप है यहाँ पर, यस फॉर लूप है, दिया है, ओके ट्राई करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट सैलरी एंड उनकी एनुअल सैलरी प्रिंट करनी है हमें, ठीक, तो मैं लिखता हूँ फॉर, ओके फॉर से की कॉमा वैल रेंज, वो भी सैलरी इसमें से, ठीक, यहाँ पर fmt डॉट प्रिंट एलन, और लेट्स से मुझे की स्पेस वैल, ऐसे दोनों चीजें प्रिंट करनी, सो ये 1 by 1 शो कर रहा है, शैलेश योगी रोशन। नाउ मुझे अभी की यूज ही नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पालकर बताओ, मुझे की यूज ही नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सैलरी मतलब एनुअल सैलरी निकालनी है, ये अंडरस्कोर, एग्जैक्टली अंडरस्कोर से क्या होता है गाइस, आप उसको स्किप कर सकते हो, सो वैल्यू इनटू 12 and that is going to be your annual salary, so ये annual salary show कर रहा है, so that's how you can access all the elements from this map, okay, और map में एक चीज ध्यान रखना कि आप की और वैल्यू आपका स्टैटिकली टाइप रहता है, डायनेमिकली आप कोई भी वैल्यू उसमें नहीं डाल सकते, ठीक, अगर आपको वैसा कुछ करना भी है तो आप इसका यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर का इंस्टेड ऑफ दिस, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा भी आप स्टोर करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे एरे ऑफ जेसन हमने देखा था, एरे ऑफ एसोसिएट एरे देखा था, ठीक, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी देखा था, वैसे ही यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट टाइम सेशन में। उसके बाद हम MySQL से डेटा फेच करेंगे एंड दिस एरे ऑफ स्ट्रक्चर में या फिर स्लाइसेस में कैसे क्या लेते हैं वो चीज चेक करेंगे, एंड देन in the final session we are going to see how to create web services, okay, how to create web services using Golang, Golang का जो फ्रेमवर्क है जिसमें REST APIs बनाते हैं, आई थिंक REST Go ऐसा कुछ तो है, तो उसका यूज करके हम वेब सर्विसेज बनाएंगे, ऑल CRUD operations we are going to perform on MySQL database, and if time permits हम फाइल हैंडलिंग पे भी थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक, तो ये 4-5 सेशंस में इसको थोड़ा फिनिश करने का देखेंगे। डे 1 में ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, मुझे भी काफी टाइम लगा, 15-20 डेज लगे इसको थोड़ा सा यूज टू होने के लिए, बट अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कोड, बट आप लोग 1 महीना 2 महीना ऐसा एक प्रोजेक्ट पे भी अगर आप वर्क कर लेंगे, डेफिनेटली आई एम लाइक आई विल टेल यू कि आप लोगों को भी इजी हो जाएगा ऐसी चीज का। ओके, मैं इसका रिकॉर्डिंग रखता हूँ गाइस, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और कुछ समझ में ना आए तो बार बार देखिए, if you like the video, share the video with your friends, and I wish you all the best to learn this Go programming language. Okay, chalo, bye, thank you. Thank you, sir. Yeah.